ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज कोरिलेशन। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। आप जब मीन, मीडियन, मॉड और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ आपके डिविएशंस कहे जाते हैं, इनको जब पढ़ लेते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी होती है जो होती है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसको हम देखते हैं आज क्या होता है। दो पार्ट में वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट में आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा और प्लस स्कैटर डायग्राम से कैसे कोरिलेशन को हम मेजर करते हैं, और सेकंड पार्ट में आपको कार्ल पर्सन, और अगर हो पाए तो उसी पार्ट में आपको स्पीयरमैन, और नहीं तो स्पीयरमैन के लिए एक तीसरी वीडियो बन जाएगी जिसमें कि हम जिसके थ्रू हम पूरे कोरिलेशन को कवर करेंगे। ठीक है कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कोरिलेशन होता क्या है और हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को ही लिख लें, कोरिलेशन। ठीक है, तो एकदम शुरू से समझते हैं। ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है आपका रिलेशन, ये, और दूसरा है को। को रिलेशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, को कहाँ आता है? कोऑपरेशन। दो लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, दो से ज्यादा लोगों के बीच में। सिंगल आदमी अपने से क्या कोऑपरेशन करेगा? ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें समझने की जरूरत है कि हम कुछ भी जो बात कर रहे हैं वो हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे को वर्ड आ रहा है। और रिलेशन मतलब वो जो एक से अधिक चीजें हैं, जो दो या तीन या जितनी भी चीजें हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इतनी चीज क्लियर रखनी है हमें कि यहाँ हम कुछ मल्टीपल चीजों के बेसिस पे बात करेंगे, इसीलिए ये टॉपिक है कोरिलेशन। पहली चीज। चलिए, अब तक आप लोगों ने जो भी स्टैट्स में पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड या मीन, जो भी पढ़ा है, वहां पे आप ध्यान देते होंगे आपको एक डेटा दिया जाता है। एक बच्चे का इतना मार्क्स आया, या एक क्लास में स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स गेन किए, या एक सिटी का ये टेम्परेचर था, ऐसे करके फिर उसको क्लास इंटरवल्स में बांट दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, या ऐसे ही लिख दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, या कई बार आपको इंडिविजुअल सीरीज भी मिले होंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऐसे डेटा को पढ़ते हैं, देखिए डेटा दो तरह का होता है। दो क्या, आप तीन मान लीजिए। डेटा तीन तरह का होता है। मैं वहां पे आपको वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और वो नहीं बताने जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस। डेटा तीन तरह का होता है बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स से जब बेस करते हैं डेटा को, तो हम तीन तरह का कर सकते हैं। पहला होता है आपका यूनिवेरिएट डेटा, दूसरा होता है बाईवेरिएट, और तीसरा होता है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट। ठीक है, यूनिवेरिएट क्या होता है? जिसमें आपको सिर्फ किसी एक चीज की के बारे में कुछ भी दिया गया है, किसी एक शहर का टेम्परेचर क्या रहा है, या किसी एक शहर की रेनफॉल क्या रही है, किसी एक बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स क्या रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स, वो हो जाता है यूनिवेरिएट। अब बाईवेरिएट क्या होता है? सेम चीज का हम एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में दो बच्चे हैं, ए और बी। इसके 5 सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं और इसके 5 सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स हैं। या दो शहर हैं, ए और बी। एक पर्टिकुलर डे पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे एंड सो ऑन, क्या क्या टेम्परेचर्स रहे हैं इस शहर में, 30, 31, 32, 33 एंड सो ऑन। जो भी हम कर सकते हैं, जैसे भी। मतलब हम टू सेट्स ऑफ डेटा जब पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट। मतलब हम वेरिएबल्स दो हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक तरफ टेम्परेचर दिया रहेगा एक ही शहर का, ठीक, और उसी शहर का दे दिया रहेगा कि उसके कंपैरिजन में रेनफॉल की या ह्यूमिडिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी क्या होती है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में दो तरह के डेटा सेट्स मिल जाए तो वो बाईवेरिएट हो जाएगा, और जब दो से ज्यादा मिल जाते हैं तो वो मल्टीवेरिएट हो जाता है। इन वर्ड्स में वेरिएट का मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, और यूनी मतलब एक, बाई मतलब दो, और मल्टी मतलब मोर देन टू। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं। ठीक, तो जहां तक यूनिवेरिएट डेटा आता है वहां पे हम सारे टेंडेंसीज पढ़ लेते हैं जो हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन वगैरह पढ़ा। वो सब यूनिवेरिएट डेटा पे हम पढ़ते हैं।
अब बाईवेरिएट डेटा जब हमें मिलता है तो उनके बीच में कोई हमें रिलेशन जब निकालना होता है, ठीक है, जब हमें बाईवेरिएट डेटा मिलता है और उनके बीच में हमें कोई रिलेशन निकालना होता है, किसी भी तरह का रिलेशन, वो हम आगे समझ लेंगे अभी क्या हम रिलेशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो टेक्निक, उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन या मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कोरिलेशन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कोरिलेशन मतलब होता है कि दिए हुए दो वेरिएबल्स मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं। एक शहर है, कोई भी सिटी है, उसमें एक मंथ का डेटा दिया हुआ है, इधर टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और इधर ह्यूमिडिटी दी हुई है। ये आपके जो भी टेम्परेचर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और उसके रिलेटिव, उसके कंपैरिजन मतलब उससे जुड़े हुए उस टेम्परेचर पे कितना ह्यूमिडिटी रह रहा है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसमें अगर आपसे जानने को कहा जाए कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन है, ठीक, तो क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी या कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कि टेम्परेचर जब इतना है तो ह्यूमिडिटी इतना है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर घटा तो ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ा, ऐसी चीजें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के दाम, और सेल ऑफ कार्स, कार की बिक्री, ये भी ले सकते हैं आप कि पेट्रोल का दाम जब बढ़ा तो कार की बिक्री घटी या बढ़ी, पेट्रोल का दाम जब घटा तो कार की बिक्री बढ़ी या घटी, कैसे हुआ, और बढ़ी भी अगर तो कितना बढ़ी, क्या रिलेशन रहा बढ़ने का, क्या उसकी डिग्री रही, घटी भी तो क्या उसका रिलेशन रहा, क्या उसकी डिग्री रही। ये बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सब हम लोग अभी देखेंगे इसमें कोरिलेशन में हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि कोरिलेशन होता क्या है। आपकी बुक में बहुत अच्छी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, अब आप पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कोरिलेशन ब्रॉडली 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरा हो जाता है हमारा लीनियर और नॉन लीनियर, इसको कई बार आपको कई किताबों में ये कर्वी लीनियर भी लिख के मिल जाएगा। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसको हम तीसरे में बांटते हैं। वो खुद भी फिर कई पार्ट्स में बढ़ जाता है, ये सिंपल हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है और हो जाता है पार्शियल। अभी करके हम देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं आपका ह्यूमिडिटी का और रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल और सेल ऑफ कार्स। 2 एग्जांपल से हम समझ लेंगे पूरी तरह से। तो आप सबको पता है, इतनी ज्योग्राफी आप सबने 10th तक पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है कि ह्यूमिडिटी जो होती है बढ़ती है तो रेनफॉल भी बढ़ता है। उमस जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि उमस बढ़ रही है, बहुत उमस है तो बारिश होगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ रही है, मतलब मान लीजिए पहले 50 थी, फिर 60 हुई, फिर 70 हुई, फिर 80 और फिर 90, साथ में रेनफॉल भी बढ़ रहा है, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 130 और 140। ये क्लियर है। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए,
80 रुपये। सेल ऑफ कार्स क्या हुई, 50 था ये 1 लाख गाड़ियाँ बिकी। 60 रुपये हुआ तो गाड़ियाँ 90,000 बिकी। 70 हुआ तो 80,000 बिकी, और 80 हुआ तो ये 70,000 बिकी। सेल ऑफ कार घट रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी चलाएंगे कैसे भाई, तो गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग उसमें नहीं लेते हैं, फिर बाकी लोग लेते हैं जिनके लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है 10 रुपये के पेट्रोल से, वो लेते हैं। तो दोनों में आपने क्या देखा, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे रेनफॉल बढ़ी, और प्राइस ऑफ पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे सेल ऑफ कार घटा। ठीक ठीक है, यही दोनों एग्जांपल्स हैं फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के। जब दोनों वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जब दोनों वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में चलते हैं, ह्यूमिडिटी जब बढ़ रहा है तो रेनफॉल बढ़ रहा है। इसको उल्टा देखें आप, ह्यूमिडिटी जब घट रहा है तो रेनफॉल भी घट रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये हमारा कौन सा कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ बढ़ेगा ये भी तो ये बढ़ेगा, इसी को पॉजिटिव नहीं कहते हैं। अगर ये घटेगा और साथ में ये भी घटेगा तो भी पॉजिटिव कहते हैं, मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम हो, या तो दोनों बढ़े या तो दोनों घटे। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट से एक ऊपर जाएगा तो अपने रेफरेंस पॉइंट से दूसरा नीचे आएगा। तो ये आपका हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। एकदम ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जब बढ़ा तो ये भी बढ़ा तब तो पॉजिटिव हो गया। जहां कोई एग्जांपल आएगा ना एक नंबर में, ह्यूमिडिटी घटी है और साथ में रेनफॉल भी घटा है, तो उनको लगता है नेगेटिव हो रहा है, तो नहीं नहीं, नेगेटिव वैसे नहीं लेते हैं, नेगेटिव इन दोनों के रिलेशन को लेते हैं। ठीक है, दोनों बढ़ेंगे तो भी पॉजिटिव, दोनों घटेंगे तो भी पॉजिटिव। और ये नेगेटिव का एग्जांपल है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो ये होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस। ठीक है, चलिए ये आई होप तुम सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। चलो अब हम देखते हैं अगला, लीनियर और नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर। इसका कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। लीनियर मतलब होता है एक लाइन, है ना, और नॉन लीनियर मतलब लाइन नहीं। तो हम इसको लाइन से नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं नहीं। ठीक है, हमें इतना इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स में तो हम पीसीएम पढ़ रहे होते हैं, ये भी बात सही है भाई। उसको सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए, तो इसको ऐसे समझा जाए कि दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। चलो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल ए ले लेते हैं और एक एग्जांपल बी ले लेते हैं। ठीक, और दोनों ही हम, एक बच्चा है उसके मैथ्स और एक क्लास है उसमें मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स, और यहाँ भी मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स, दो एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं। तो एक जगह क्या दिख रहा है कि मैथ्स में मान लो 50 नंबर का पेपर है, 10, 20, 30 और 40 नंबर अलग अलग बच्चे पाए हैं। 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर और 40 नंबर। वही बच्चे इंग्लिश में क्या पाए हैं, 15 से हो नहीं पाएगा, 5 ले लेते हैं, चलिए 5, ठीक है, 10, ठीक, और 15 और 20 नंबर पाए हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में बच्चे 10, 20, 30 और 40 पाए हैं, और इंग्लिश में 5, 7, 9 और 18 पाए हैं। क्लियर है एग्जांपल दोनों। एक क्लास है जिसमें बच्चे 4 बच्चों का सैंपल साइज लिया गया, मैथ्स में 10, 20, 30, 40 पाए, तो इंग्लिश में 5, 10, 15, 20 पाए। एक क्लास में एग्जांपल है, मैथ्स में 10, 20, 30, 40 पाए, तो इंग्लिश में 5, 7, 9 और 18 पाए। यही दो एग्जांपल्स हैं आपके लीनियर और नॉन लीनियर। यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर अगले बच्चे का जो मार्क्स है वो डबल है। ठीक है, 10 का 20 है, फिर ट्रिपल है, 10 का 30 और 10 का 40, मतलब 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। ये एक रेशियो बना, एक मतलब रेशियो नहीं कहेंगे इसको, एक रिलेशन बना कि जो पहला बच्चा पाया था उसी में इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हुआ, तो 4 के मार्क्स आ गए। और वही चीज आप देखेंगे यहाँ भी है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ये डेटा दिया है और ये डेटा दिया है, इनके जो नंबर हैं, जो इनके वैल्यूज हैं, इनमें एक
सेट रूल फॉलो हो रहा है, एक सेट रूल फॉलो हो रहा है, कुछ भी हो सकता है वो। वही अगर यहाँ पे 10 में 5 15, 15 में 5 30, 30 प्लस 5 35 होता, और यहाँ भी वही होता, 5 में प्लस 5 10 15 ऐसे होता, तो भी हम मान लेते हैं। मतलब ऐसा आपको समझना है कि ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनमें रेशियो जो है सेम जा रहा है, अगर इनके बढ़ने या घटने का, तो उसको लीनियर कहते हैं। और जब कोई रेशियो आपको सेम नहीं मिलता, जैसे यहाँ भाई 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, लेकिन यहाँ देखिए वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। 5 के बाद 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 18 आ गया, तो ये कोई यहाँ पे, यहाँ तो रूल फॉलो हुआ लेकिन वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हुआ है। जबकि दोनों में रूल जब तक फॉलो नहीं होगा हम उसको लीनियर नहीं कहेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारा लीनियर का, और ये एग्जांपल है हमारा कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर का। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, जब आप अगर ग्राफ को यूज करें, ग्राफ पेपर का यूज करके, अगर आप प्लेन पेपर पे भी ग्राफ बना सकते हैं आप चाहे तो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप एक चीज फाइंड करेंगे, जब भी आप लीनियर डेटा दिया रहेगा, जैसे आप करेंगे मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स, और एग्जाम्पल बी का आप बनाएंगे मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स, तो लीनियर वाला डेटा जब भी रहेगा उसकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, और जो नॉन लीनियर रहेगा उसकी हमेशा एक कर्व जैसा बन के आएगा। वो कैसा भी कर्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हाइपरबोल, अंडरबोल, कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। हमें सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके लीनियर और नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर। फिर हमारे आते हैं बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। बहुत आसान ये। सिंपल वेरिएबल मतलब सिंपल वाला जो आपका है सिंपल कोरिलेशन, ये आपका होता है 2 वेरिएबल्स पे। जब हम 2 वेरिएबल्स में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं 2 सिंपल वेरिएबल कोरिलेशन। मल्टीपल में 2 प्लस 2 और मोर। ठीक है, और पार्शियल में क्या होता है, जब भी 2 प्लस वेरिएबल्स होते हैं, 2 प्लस मतलब 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, उसमें किसी 2 का कोरिलेशन हम निकालते हैं, किसी 2 का कोरिलेशन हम निकालते हैं, और बाकी जितने बचे होते हैं उनको हम स्टेबल कर देते हैं, या मान लेते हैं कि वो फिक्स हैं। स्टेबल और फिक्स, या अच्छा वर्ड होता है कांस्टेंट, हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है। फिर से समझ लीजिए, सिंपल कोरिलेशन मतलब 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन मतलब 2 से अधिक वेरिएबल्स का कोरिलेशन, और पार्शियल का क्या होता है, 2 से अधिक में ही कैलकुलेट करते हैं, बट जितने तीसरा चौथा 2 है अगर तो दोनों को, 3 एक्स्ट्रा है तो तीनों को हम कांस्टेंट कर देते हैं और 2 वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो अब हमने टाइप्स समझ लिया कि टाइप्स क्या होते हैं, और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी में क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके, खासकर एमसीक्यूज में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सिंपल है, इसमें मार्क्स पाना बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखे रहिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बाद हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या देखेंगे हम, डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैसे समझिए कि कितना कोरिलेशन है 2 चीज़ों के बीच में। जैसे हमने एग्जांपल लिया ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का। ठीक है, तो कितनी ह्यूमिडिटी है तो कितना रेनफॉल हो रहा है, और उसमें फिर हम ये भी निकालते हैं कि ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमिडिटी से रेनफॉल पे फर्क कितना पड़ रहा है, कितना बढ़ रहा है रेनफॉल या कितना घट रहा है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये कोई फिक्स नहीं कि बढ़ेगा ही। ठीक है, तो जो ये चीज निकालते हैं हम ना कि एक डेटा से दूसरे डेटा पे कितना फर्क पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग तरह का होता है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला आपका होता है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन
फिर दूसरा आपका होता है जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, और तीसरा होता है आपका लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। इसको हम ऐसे ही सिंपली लिमिटेड डिग्री भी बोल देते हैं। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब कि जिस रेशियो में एक वैल्यू बढ़ रही है उसी सेम रेशियो में दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। या जितनी एक वैल्यू घट रही है उसी वे में दूसरी वैल्यू भी घट रही है। ठीक है, ये समझ में आया। एक और चीज इसमें होती है, एक वैल्यू जितनी ऊपर जा रही है उसी रेशियो में दूसरी वैल्यू नीचे आ रही है। एक ये भी केस हो सकता है, या तो दोनों साथ बढ़ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड पे, या दोनों एक साथ घट सकते हैं कि मैग्नीट्यूड पे। एक ये केस हो गया, और दूसरा केस कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसी रेशियो में घट रहा है। तो इसी कारण ये परफेक्ट कोरिलेशन फिर से दो चीजों में बढ़ जाता है। एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अगर दो वेरिएबल्स एक ही मैग्नीट्यूड में बढ़ते या घटते हैं तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन याद करिए आप, हमने पढ़ा था ना वहां पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वही वाली चीज है कि अगर दो वेरिएबल्स एक ही रेशियो में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है लेकिन घटने बढ़ने का रेशियो सेम है, तो वो हो जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इनकी वैल्यूज हमेशा ये +1 होता है और ये हमेशा -1 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब +1 वैल्यू आएगी जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 आएगा जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकली परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव हम मान के चलते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है, ये सिर्फ पढ़ने के काम आते हैं, पढ़ाने के काम आते हैं। अब क्या होता है जीरो कोरिलेशन, नाम से समझ में आ रहा है कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं दोनों वेरिएबल्स में, तो वो जीरो कोरिलेशन हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक, अब हमें एक चीज समझ में आई है कि अगर हम एक स्केल ले लें, उसमें हम -1 से शुरू करके अगर +1 तक मार्किंग करें तो यहाँ बीच में कहीं आएगा 0। ठीक है, ये आपका हो गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ये आपका पॉइंट हो गया परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये आपका हो गया जीरो कोरिलेशन। तो भाई अभी बीच में भी तो वैल्यूज आएंगी, बीच की भी तो वैल्यूज बच रही है ना, ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब कहाँ जाएंगे, तो ये सारे यहाँ आते हैं लिमिटेड डिग्री में। +1 और -1 के बीच में जितने वैल्यूज आते हैं कोरिलेशन के एक्सेप्ट 0, +1 और -1 के बीच में जो भी कोरिलेशन आता है दो वेरिएबल्स में एक्सेप्ट 0, उसको हम कहते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब वो लिमिटेड डिग्री में पॉजिटिव भी हो सकता है और लिमिटेड डिग्री में नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा वैल्यू हमारा आया है। ठीक है, इसमें आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीरो नहीं कैलकुलेट करेंगे, जीरो को नहीं मतलब उसमें कंसीडर करेंगे। +1 और -1 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन कहलाती हैं एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 तो खुद ही एक अलग से कोरिलेशन है ही। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब ये हो गई कोरिलेशन की आपकी सारी थ्योरीज। इतनी चीजें आपको कोरिलेशन में थ्योरीज में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि कोरिलेशन कैसे हम दो डेटा के बीच में, दो से अधिक डेटा के बीच में निकालते हैं। तो इसके 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके मैं लिख देता हूं। एक होता है आपका स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या करते हैं हम ग्राफ के थ्रू पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और फिर उससे निकालते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, उनका मेथड है। और फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एक उनका मेथड है। तो अभी इस वीडियो में हम आज सिर्फ देखते हैं कि स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम कोरिलेशन
कैसे किसी का कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं पहले ये देख समझ लें। दो डेटा आपको दिया रहेगा इस तरह से, जैसे आपके बुक में एग्जांपल्स होते हैं अक्सर, ऐसे ऐसे आपको डेटा दिए रहेंगे, ठीक है। इसको हम पॉइंट्स को A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं और इन पॉइंट्स को हम B1, B2, B3 और B4 मान लेते हैं। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया रहेगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना होता है, एक ग्राफ बनाना होता है। उस पे यहाँ पे A को प्लॉट कर दीजिए और यहाँ पे B को प्लॉट कर दीजिए। A को प्लॉट किया और B को मार्किंग करके हम दोनों की प्लॉटिंग कर देते हैं। प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग करने के बाद ये पॉइंट्स कई तरह से आपको मिल सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको कई तरह से मिल सकते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं। एक आपको ऐसा मिलेगा कि आप जो भी पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनको जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम तब बोल देते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हमने दोनों को यहाँ पे रखा, दोनों पॉइंट्स को मार्क किया, ठीक है। जैसे कि मार्किंग कैसे करते हैं आपको समझ में आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मार्किंग समझ में आती है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मार्किंग कैसे करेंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वो भी बताया जाएगा कि मार्किंग कैसे करते हैं। वैसे आप क्लास 9, 10 के मैथ्स में पढ़े होंगे कि दो पॉइंट्स जब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसको ग्राफ पे हम कैसे मार्क करें। तो सारे पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो वो कहलाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी में कभी क्या हो सकता है कि आपको सारे पॉइंट्स एक परफेक्ट लाइन पे ना मिलके, सारे पॉइंट्स आपको एक परफेक्ट लाइन पे ना मिलके एक लाइन के थोड़े इधर उधर ऐसे ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब लाइन से बहुत दूर भी नहीं रहेंगे और एकदम लाइन पे भी नहीं रहेंगे, एक आधे लाइन पे हो भी सकते हैं। इस तरह का आपको डायग्राम जब दिखेगा तो ये हो जाता है सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या है आपका सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉर्मल पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है। और यही पॉइंट्स जब इस लाइन से और दूर हो जाएंगे, स्कैटर डायग्राम में और दूर दूर ऐसे 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 हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो ये आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिमिटेड डिग्री, या लो भी कई बार कह देते हैं, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? 3 तरह के ये होते हैं। आप वीडियो बैक करके फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। परफेक्टली पॉजिटिव, पॉजिटिव और लो या लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। डिपेंड करता है कि पॉइंट्स ये कहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने एक लाइन स्ट्रेट खींची है उसके उस पर बिल्कुल लाइन पे आ रहे हैं, या लाइन से डिविएट हो रहे हैं, या लाइन से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे हम समझ लेते हैं दूसरी चीज कि दूसरे तरह से डेटा किस तरह आपको मिल सकता है। ये तो एक ऐसे हो गया कि आपको लाइन ऐसे मिल गई। कई बार आपको लाइन ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाती है, ऐसे समझ लीजिए। एक लाइन ऐसे गई थी, या ऐसे भी आ सकती है। जैसे ही आपको लाइन ऐसे दिखे, ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक। पॉजिटिव वाले में कैसे जा रही थी लाइन? पॉजिटिव वाले में देख लीजिए, पॉजिटिव वाले में लाइन ऐसे होती है और नेगेटिव वाले में लाइन ऐसे होती है, ठीक। और बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। अगर पॉइंट्स बिल्कुल लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? परफेक्टली नेगेटिव। पॉइंट्स अगर लाइन के थोड़े से पास में इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़े पास में, घर से बहुत दूर नहीं गए हैं, ठीक, तो नेगेटिव कोरिलेशन। और बहुत दूर चले गए हैं, एकदम घर आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। एक चीज समझते हैं हम, एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है कि पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हम कैसे देखते हैं? हम लाइन की डायरेक्शन से देखते हैं कि लाइन नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, पहली चीज, ठीक है। पॉइंट्स कैसे बन रहा है, अभी इसको कैसे समझते हैं? ये देखो, हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। आप जब प्लॉटिंग करेंगे ना, जब आप प्लॉटिंग की शुरुआत करें, तो अगर प्लॉटिंग की शुरुआत आपकी, आप ऐसे इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेके चलेंगे। प्लॉटिंग की शुरुआत में अगर पॉइंट्स आपके, पहला पॉइंट यहाँ आता है, दूसरा यहाँ आता है, तीसरा यहाँ आता है, चौथा यहाँ, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ऐसे आता है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं अगर, तो लाइन मतलब इसको हम सीधी लाइन मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है। और अगर
पहला पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं आया, तीसरा कहीं यहाँ आया, चौथा कहीं यहाँ आया, मतलब पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो लाइन ऐसे जाएगी, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम सबसे पहले ये कैसे समझेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक बार जब पॉजिटिव नेगेटिव हम समझ गए, फिर तो हमें बस पॉइंट्स देखने हैं कि पॉइंट्स अगर लाइन पे हैं तो परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ पॉजिटिव जोड़ दीजिए या नेगेटिव जोड़ दीजिए। पॉइंट्स अगर लाइन के एकदम इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं तो सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर बहुत दूर दूर हैं तो ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो आई होप ये स्कैटर डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये बेसिक मेथड होता है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, और थ्योरी बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। तो इतना भी आप लोग देखिए, समझिए इस चीज़ को, और किसी भी चीज़ में कोई अगर डाउट होता है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, आप साथ में बुक भी रेफर करिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर एक वीडियो में पॉसिबल हुआ तो कार्ल पर्सन और स्पीयरमैन्स दोनों मेथड, इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इनका रैंक कोरिलेशन, अगर दो वीडियो में नहीं पॉसिबल हुआ तो, एक में नहीं पॉसिबल हुआ तो इनके दो अलग अलग वीडियोस बना दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।